सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से फिर से एक बार हम आए हैं भविष्य सूचक पाठशाला लेकर प्रॉफिटिक स्कूल नंबर 43, प्रॉफिटिक लेटर नंबर 43 यानी 43 नंबर। हम सीख रहे थे स्वर्गदूतों के बारे में और स्वर्गदूत एक बड़ा विषय है और स्वर्गदूतों के बारे में जितना हमें जानकारी चाहिए वो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन में वो स्वर्गदूत ही है जो परखने की आत्मा और हमें परखने को सिखाते हैं और स्वर्गदूत के द्वारा ही हम और जानकारी पा सकते हैं परमेश्वर के स्वर्गीय क्षेत्रों की गहराइयों में। और जैसे मैंने पहले बताया था कि स्वर्गदूत जो दर्शन में आने की इच्छा प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। उससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम एक गायन लेंगे, स्वर्गदूतों का गायन लेंगे। यशाया नंबर 6 में यशाया कहता है कि सराफ थे और सभी लोग कहते थे पवित्र पवित्र पवित्र, सभी स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत सब यही करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, स्वर्गदूत पवित्र 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 करके। तो इसीलिए हम भी वही गायन लेंगे जहाँ पर स्वर्गदूत गायन कहते हैं पवित्र, और प्रभु हमें ये याद दिलाता है कि हमें एक पवित्र जीवन जीना है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को। उसकी महिमा से सारा भवन भर गया, ऊंचे पर्दे सराफ एक दूजे से कहते थे पवित्र 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 स्वर्गदूत यही गाते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हमें भी एक पवित्र जीवन जीना है। मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया, ऊंचे पर्दे सराफ एक दूजे से कहते थे पवित्र 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 आमीन।
स्वर्ग में यही चलता रहता है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। यशायाह 6 सराफ के सामने देखता है और वो देखता है दर्शन में कि पवित्र पवित्र पवित्र। हम स्वर्गदूतों के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि स्वर्गदूत के बारे में एक गायन ले, क्योंकि स्वर्गदूत हर वक्त पवित्र 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 गाते रहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु का दूत, यहोवा का दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड। उत्पत्ति 16 में जहां पर प्रभु का दूत आता है इब्राहिम के पास। और अभी हमें ये कैसे पता कि ये जो 7वें वाक्य में लिखा गया है कि पिता परमेश्वर है, यहोवा है। बहुत जगह पर पवित्र शास्त्र में प्रभु का दूत, यहोवा का दूत दिया गया है, तो वहां पर स्वयं यहोवा है या यीशु मसीह है। ये हमें कैसे पता चलता है? वाक्य 7 में अगर जो उसकी भाषा हम पढ़ेंगे वो परमेश्वर की तरह लगता है। उत्पत्ति 16 का 7 में हम देखते हैं कि उन्होंने सोते के पास मरुभूमि में उनको पाया वहां पर। और 16 के 13 में जो सेविका कहती है, उन्होंने प्रभु के नाम को देखकर कहा कि सचमुच ये यहोवा नीचे उतर आया है और उसको देखने के बाद मैं जिंदा रही। ये हगार कहती है जब इब्राहिम की सेवकाई को भगा दिया, से दासी को भगा दिया गया था, तो वहां पर है ना वो इस्माइल को लेकर जा रही थी, तो वहां पर वो कहता है क्या सचमुच मैंने यहोवा को देखा और मैं जिंदा हूं। तो इस सचमुच यहाँ पर यहोवा, प्रभु यहोवा का दूत यानी स्वयं यहोवा बात कर रहा है। तो ये भाषा से पता चलता है कहाँ कहाँ प्रभु का दूत जो बाइबल में दिया गया है, यहोशू में भी दिया गया है। और जहाँ पर भी इंग्लिश में एंजल को कैपिटल ए में दिया जाता है, वहां पर समझना है कि ये यीशु मसीह है। इसलिए अंग्रेजी बाइबल में कैपिटल ए में दिया गया है। जहां पर भी एंजल लिखा है, हिंदी में नहीं समझ में आता है, लेकिन जहां पर भी इंग्लिश में है कैपिटल ए दिया गया है, यानी यहोवा का दूत यानी स्वयं यीशु मसीह है ना, पहले से जो था वो बचाने आया था। अभी हम देखेंगे कि स्वर्गदूत जो है संदेश देने वाले लोगों को है ना, बाइबल बहुत जगह बताती है कि स्वर्गदूतों का नाम क्या है, लेकिन इसमें बाइबल में सिर्फ एक गिब्रियल का नाम दिया गया है जो दानियेल, जकरिया और मरियम के साथ में पास आया था और बात करने लगा। अब ये संदेश का स्वर्गदूत है ना। दानियेल 12:6 में हम देखते हैं, लेकिन ऐसे भी दूत है जो हवा में रहते हैं, जो उड़ते हैं और पानी के ऊपर है ना तैरने की तरह हवा में है। तो ये स्वर्गदूत प्राणी है, प्रभु ने बनाए हैं। इनको कोई धरती के कानून के अनुसार नहीं चलते, धरती के वातावरण के अनुसार नहीं चलते। ये प्राणी आत्मिक प्राणी है, परमेश्वर के सामर्थ्य से बनाए हुए हैं। दानियेल के 12:6 में हम देखते हैं, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए एक नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, इन जल पे नहीं था, जल के ऊपर था। यानी ये स्वर्गदूत ऐसे प्राणी है, संदेश देने आते हैं। कोई प्राणी हवा में रहते हैं और छू भी हो जाते हैं और वापस आते हैं। तो ये सारे जो धरती के लॉ ऑफ फिजिक्स यानी धरती के वातावरण के कानून के अनुसार, हवा के अनुसार स्वर्गदूत नहीं चलते। स्वर्गदूतों को दरवाजों की जरूरत नहीं है, स्वर्गदूत दीवार पार करके आते हैं, क्योंकि यह आत्मिक प्राणी है, यहोवा ने बनाया है इन्हें उसके मकसद के लिए और हमारे मकसद के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए। अभी जो स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्राणी है परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, और उसमें से एक तो हम पढ़ते हैं करूब, इंग्लिश में चेरुबिम कहते हैं। और करूब जो है, कभी कभी हम इनका वर्णन देखेंगे तो हिल जाते हैं। यहाँ दिया गया है कि ये मनुष्य की तरह दिखते हैं, है ना। एजेकियल 1:10 में दिया है कि लाइकनेस ऑफ अ मैन, यानी मनुष्य की तरह दिखते हैं। 4 अलग अलग चेहरे हैं, 4 पंख हैं, ये करूब है। और एजेकियल 10 में हम देखते हैं 10 के 20 में, ये वे ही जीवदारी है जो मैंने कबार नदी के पास इजराइल के परमेश्वर के नीचे देखे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब हैं। हर एक के 4 मुख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। तो देखो 10:22 में, और उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और उनके मुख ही क्या वरन उनकी सारी देह भी वैसे ही थी। तो यहाँ पर देखते हैं करूब भी मनुष्य के रूप में आते हैं, और ये 4
मनुष्य के जैसे दिखते हैं। एजेकियल 1 और एजेकियल 10 में हमें देखने को मिलता है ना। अभी पवित्र शास्त्र और एक तरीके का स्वर्गदूत कहता है सेरफिन, ये भी हम देखते हैं। सरफ यशाया 6 में जो हम गायन लिए अभी यशाया 6 से कि सरफ वहां पर थे, और ये सरफ जो है इनके 6 पंख है ना। एक मुख है, पैर है, हाथ है, और ये उड़ सकते हैं और ये बात कर सकते हैं और परमेश्वर के सिंहासन से ज्यादा नजीक रहते हैं और सिर्फ न्याय के लिए नीचे उतरते हैं। ज्यादातर सरफ आपको धरती पर आकाश के नीचे कम दिखाई देंगे, सिवाय ये सोडोम और गोमोरा के समय नीचे आए थे, क्योंकि ये आग वाले सरफ है। ये इनके आग इधर उधर आग से फिरते रहते हैं, ये आग से बंधे हुए हैं। फिर भी हमें पूर्ण रूप से पता नहीं कि सरफ जो है इनकी पूरी जवाबदारी क्या है सिंहासन के सामने, है ना। इतनी सारी प्राणियां हैं, हमें सिर्फ इतना ही जानकारी मिलती है यशाया 6 में, लेकिन उनकी और भी जवाबदारी होगी, कार्य होंगे प्रभु के लिए, है ना। उसका मतलब सेरफ भी जो है मनुष्य की तरह दिखते हैं। कहाँ कहाँ एक चेहरा है और 2 ज्यादा पंख है, करूब से भी। करूब के 4 पंख है, लेकिन सेरफ के 6 पंख है। देखो प्रभु ने जो बनाया है, प्रभु जानता है उनकी उपस्थिति में। और कई बार हमने बताया था कि परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर एक मंडप है ना। हम गहराई में पढ़ते हैं तो ये जानेंगे, उसके ऊपर एक मंडप है। इसलिए जब भी सिंहासन दिखता है, रंग बिरंगे कलर रेनबो की तरह दिखते हैं, तो वहां पर लगभग 10 पद के स्वर्गदूत है ना। ये गए बार हमने देखे थे। 10 पद के नीचे से लेके ऊपर तक योद्धा के स्वर्गदूत सबसे नजीक है, 3 सरकार की तरह उसकी सुरक्षा करते हैं सिंहासन की। उसके ऊपर 7 स्वर्गदूत है, प्राणी अलग अलग तरीके के और उनके मुखिया है। और वहां पर हम देखते हैं मिकाएल है, गैब्रियल है, यूरियल है, ये सारे बहुत सारे स्वर्गदूत है ना। हम सोचते हैं 2/3 स्वर्गदूत ऊपर है, लेकिन 2/3 बोलेंगे तो बहुत सारे स्वर्गदूत है ना। कल हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और जानकारी स्वर्गदूतों के बारे में। स्वर्गदूत जो है सिंगल है, शादी नहीं करते। मत्ती 22:30 तो यीशु ने स्वयं कहा है स्वर्गदूतों की शादी नहीं होती, है ना। तो यहां पर क्या दिया है मत्ती ने, क्योंकि जी उठने पर मनुष्य जाति उनकी शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होगी। उसका मतलब स्वर्गदूत क्योंकि शादी नहीं होती, है ना। तो हम जब रूपांतर होंगे, हम बदले जाएंगे हमारा शरीर, तो हम दूतों की तरह होंगे ऊपर, है ना। इसलिए वो कहते हैं हम आनंद ही आनंद है, वहां पर आनंद ही आनंद है ना। तो यहाँ पर हम बहुत दिलचस्प बात है कि यहाँ पर मिकाएल जो है, मिकाएल भी बाइबल में दिया गया है, लेकिन 2-3 तरह के मिकाएल है। हम गौर से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दानियल का 10 से 12 अध्याय में। ये जहां तक मेरी सोच है, तो मैं समझता हूं ऐसे है, क्योंकि यहाँ 10 से 12 अध्याय में मिकाएल को दिया गया है, एक स्वर्गदूत है, और यहाँ पर दिया गया है मुख्य प्रधान। दानियल 10:13 में दिया है मुख्य प्रधान है, चीफ प्रिंस, हाँ। और दानियल 10:21 में दिया है सिर्फ प्रधान, और दानियल 12:1 में दिया है बड़ा प्रधान। तो ये तीनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक तो मुख्य प्रधान, एक तो प्रधान, और एक बड़ा प्रधान। तो मिकाएल को महान दूत भी कहा गया है, आर्क एंजल, और यहूदा में भी दिया गया है। तो ये 12वें अध्याय में मिकाएल को दिया है स्वर्गदूत, ये युद्ध के लिए है। मिकाएल जो है योद्धा है और युद्ध के लिए है, इजराइल के लिए है, और सभी बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ता है ना। और ये मिलिट्री का लीडर है, ऐसे समझ, सेना का लीडर है, मुख्य है। लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि दानियल 10:13 में मुख्य प्रधान है, और 10:21 में सिर्फ प्रधान है, और 10:12-1 में सिर्फ बड़ा प्रधान है। यानी एक जगह चीफ प्रिंस, एक जगह खाली प्रिंस है, एक जगह ग्रेट प्रिंस। उसका मतलब ऐसा लगता है कि अलग अलग पद के मिकाएल नाम के स्वर्गदूत है, क्योंकि अगर जो एक ही होते, एक ही मिकाएल होता वहां पर, तो वो बोलते एक ही मुख्य प्रधान महान दूत मिकाएल आया। तो लेकिन आप घर में पढ़ के देखिए दानियल 10:12 तक, ये जहां तक मेरी शोध है, ऐसे में मुझे लग रहा है, हो सकता है मिकाएल अलग एक ही है, लेकिन जिस तरह दिया गया है कि ये मुख्य प्रधान, एक प्रधान और एक बड़ा प्रधान। तो ये क्योंकि स्वर्ग में अलग अलग पद के अलग अलग स्वर्गदूत है, और एक ही नाम के हो सकते हैं, ये पता नहीं है अभी,
है ना। लेकिन तो इस तरह जब देखा जाए, और कभी भी मिकाएल लोगों से बात करते हुए बाइबल में कभी नहीं दिया है ना। मिकाएल कभी भी लोगों से बात नहीं करता है, गैब्रियल बात करके आया था, गैब्रियल संदेश लेकर आया था। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने अलग अलग दूतों को अलग अलग जवाबदारी दी है, अलग अलग पद है और अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए हमें स्वर्गदूतों के बारे में जानना जरूरी है। अगर जो हम भविष्यवाणी, भविष्य सूचक क्षेत्र में चल रहे हैं, आज के दिन में स्वर्गदूतों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो अगुवाई करते हैं। और स्वर्गदूत जब रहते हैं तो वो कुछ संदेश लेकर आते हैं ऊपर से नीचे, खास करके वचन के संदेश कि आपका मकसद क्या है और आपका जो कार्य है इस संसार में, उसको पूरा करने के लिए हमारी मदद करते हैं। तो स्वर्गदूत असली में हमारे सेवक है। तो हम कहते हैं वो हमारे सर्वेंट है। भले तो मनुष्य को परमेश्वर ने इतना बड़ा दर्जा दिया है, हमें इतना बड़ा दर्जा दिया है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। हम स्वर्गदूत को हुक्म कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में कि जाओ मेरी इस समस्या को पूरा करो। लेकिन वचन के अनुसार स्वर्गदूतों से हम बात नहीं कर सकते। स्वर्गदूत बात कर सकते हैं तो अगर जो दर्शन में आए तो परमेश्वर का लेख लेकर आएंगे वचन के अनुसार। लेकिन स्वर्गदूतों की, जैसे मैंने कहा, आराधना नहीं कर सकते, स्वर्गदूतों से सीधी तरह प्रार्थना नहीं कर सकते। हम यीशु के नाम से वचन के अनुसार हम हुक्म कर सकते हैं। तो ये चीजें भी बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता था। भजन संहिता 103 का 20 जब हम पढ़ेंगे तो वहां दिया गया है, परमेश्वर एक दूत जो है यहोवा के वचन को मानकर निकलते हैं। उसका मतलब जो भी वचन हम डेली बोलेंगे, स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द है। जितना हम वचन घोषित करेंगे, स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द निकलते हैं। भले हमें दिखेंगे नहीं, जरूरत नहीं है कि स्वर्गदूत हमें दिखना चाहिए। और ये भी मैंने कल बताया था, गई बार कि स्वर्गदूतों को दिखना ये परमेश्वर के ऊपर है और हमारी बुक के ऊपर है। ये जबरदस्ती नहीं है कि कोई पासवान को स्वर्गदूत दिखेगा, प्रेरित को स्वर्गदूत दिखेगा, भविष्यद्वक्ता को स्वर्गदूत दिखेगा। स्वर्गदूत दिखाना या दर्शन देना परमेश्वर की इच्छा और यहोवा की आज्ञा के बिना स्वर्गदूत दर्शन में नहीं आता। तो हमें ये भी याद रखना है। लेकिन अगर जो हम प्रभु के भूखे रहेंगे, हम वचन बोलते रहेंगे, तो हमें याद रखना है कि स्वर्गदूत है ही है और निकलते हैं हमारे कहने से, भले हमें दिखेंगे नहीं। तो ये दो चीजें हैं। जरूरत नहीं है कि स्वर्गदूत आपको दिखे, लेकिन ये जरूर है कि हर एक व्यक्ति को एक स्वर्गदूत दिया गया है बचपन से। गार्डियन एंजल कहते हैं, रक्षक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बचपन से और किधर किधर बिखर जाते हैं तो स्वर्गदूत कार्य नहीं करेंगे, है ना। कल स्वर्गदूत तब कार्य करते हैं जब हम उनका आदर करते हैं, वचन का आदर करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत वचन के आधार पर चलने वाले हैं, हमारे कहने पर नहीं चलते। हम जब वचन बोलेंगे तो वचन को मानेंगे। और खास करके जब पिता परमेश्वर कोई वचन लेकर हमसे भेजता है तो उनका कोई कारण है, वो मकसद पूरा करने के लिए हमें भेजता है, ताकि वो स्वर्गदूत जो है हमें वो वचन बताकर, वो संदेश बताकर जाएगा कि ये तुम्हारा कार्य है इस धरती पर, इसे पूरा करना है ना। आगे पढ़ेंगे। एक मशहूर भक्त जो है पीटर टैन, आप इंटरनेट में देख सकते हैं, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है। स्वर्गदूतों से आना जाना, बातचीत करना रहता था। इतने सारे स्वर्गदूत इसके इर्द गिर्द बातचीत करते थे, परमेश्वर की इच्छा बताते। जब आराधना की सभा में आते तो स्वर्गदूत जब तक नहीं आते वो कार्य नहीं करता था। तो परमेश्वर ने कई कई दासों को ये वरदान दिया है। तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये बड़े बड़े लोगों को ही स्वर्गदूत दिखते हैं। स्वर्गदूत दिखना या दर्शन में सामने आना परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन अगर जो हम भूखे रहेंगे, वचन जरूर दिखेंगे। जहां तक मैं समझता हूं, अगर जो प्रार्थना में रहेंगे, हम भूखे रहेंगे, संगति में रहेंगे, वचन डेली घोषणा करेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं स्वर्गदूत आत्मा से और वचन से चलने वाले हैं, तो जरूर आपके काम करते ही रहेंगे, है ना। भले आपके सामने दिखेंगे नहीं। और जो पीटर टैन जो है वो क्या कहता है कि जो आत्मिक संसार है, इतनी जनसंख्या है ऊपर, हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं 1/3 स्वर्गदूत नीचे है, 2/3 ऊपर है। लेकिन पीटर टैन के अनुसार ये वो कहता है कि वो स्वर्गदूतों के बारे में कहा, जब नूह के समय में, भाड़ के समय उनको खत्म किया गया, वो स्वर्गदूत कहाँ गए। और फिर दिया गया है 2/3 छोड़ के पुराने नियम के भक्त जो थे और नए नियम के भक्त 2000 साल पहले से आज तक, वो कहाँ गए। तो मतलब कितने सारे
आत्मिक प्राणी का संसार ऊपर भरा हुआ है। अगर जो हमें दर्शन से ध्यान से देखेंगे, प्रभु बताएगा तो देख सकते हैं। अभी वो सोचो, जो भी इस संसार में जन्मे हैं और वचन के अनुसार दिया है, सबका एक रक्षक स्वर्गदूत है। तो सोचो कितने सारे स्वर्गदूत होंगे। अगर जो हर एक संसार में जो जन्म लेता है, सुरक्षा अगुवाई का स्वर्गदूत है ना, ये एक भाग हुआ। दूसरा हुआ दूसरे तरीके के स्वर्गदूत, है ना, जो स्वर्ग में है, आत्मिक रूप से चल रहे हैं, है ना। और अगर जो हम अचंभा नहीं होना चाहिए कि स्वर्गदूत के झुंड है हमारे इर्द गिर्द रहते, हमें दिखते नहीं है ना। आत्मिक दुनिया है, अगर जो हमारी दूसरी दो आंखें खुल जाए तो दिख सकते हैं, लेकिन इतने सारे स्वर्गदूत हैं। अगर जो समझो 5 अरब लोग इस संसार में है, तो सोचो उससे ज्यादा स्वर्गदूत है। तो इतने सारे आत्मिक प्राणी घूमते हैं। लेकिन इसीलिए हमें प्रार्थना और वचन में रहना बहुत जरूरी है। ये भविष्य सूचक क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमें प्रार्थना में और वचन में रहना बहुत जरूरी है। तभी ये सारी चीजें, ये कार्य हमें देखने को मिलेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। आगे हम पढ़ते हैं, हम अच्छे आत्माएं जो है, अच्छे स्वर्गदूत हैं, बहुत तरह के स्वर्गदूत है। जब भी हम आत्मा में गहराई में जाते हैं, आत्मिक प्राणी और कुछ देखने को मिलता है ना। हम ऐसे स्वर्गदूत, ये सारी चीजें पीटर टैन लिख रहा है, जो आप उसकी पुस्तक मिलेंगे तो पढ़िए। वो पीटर टैन परमेश्वर का बड़ा दास है। बहुत सारे स्वर्गदूत आते जाते थे और बात करते थे उनके साथ, उनकी सभाओं में। और इंटरनेट में शायद फिजिकल आप उनका पुस्तक पढ़ सकते हैं, पीटर टैन। और जैसे हम आत्मा जाते हैं, वो वहाँ क्या लिखता है कि ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनके पंखी नहीं है। ऐसे स्वर्गदूत हैं कि स्वर्गदूत के वेश में नहीं रहते हैं, मनुष्य के वेश में रहते हैं। आपको पता नहीं चलेगा आपके बाजू में कौन बैठा है। तो ये सोचो कि किस तरह के प्राणी प्रभु ने बनाए हैं, अलग अलग हमारी मदद के लिए। ये मनुष्य के कपड़े पहनकर बैठते हैं, कलीसिया में हो सकता है, और इस हो सकता है अलग अलग जाति के वेश पहनकर बैठ सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कई बार मैंने बताया था कि एक ऐसी सच्ची घटना है, वो खास अच्छा हुआ कि मेरा दोस्त है, तो वो उन्होंने मुझे बताया, जो एक स्विट्जरलैंड में गया था, और ये विश्वासी है, और ये भी साधारण विश्वासी है, ऐसा नहीं कोई बड़ा प्रेरित है, अगुवाई है या लीडर है। तो स्विट्जरलैंड में अपनी पत्नी के साथ गया था, तो घूमने के गया था कंपनी की ओर से। तो वहाँ पर उतना बर्फ गिरा था, तो सारे गाड़ी बंद थे, सारे वाहन यानी कार वगैरह सब बंद थे, क्योंकि इतना बर्फ जमता है रास्ते पे, चला नहीं सकते। तो ये एयरपोर्ट पे आके उतर गए। तो अभी क्या करेंगे, उनको होटल में जाना है, तो वहाँ पर अटक गए, क्योंकि एयरपोर्ट वाले ने बताया कुछ चालू नहीं है जब तक गवर्नमेंट कुछ बताती नहीं है। तो इतना बर्फ रास्ते पे जमा था, तो ये लोग पति और पत्नी बैग लेके खड़े हैं होटल के बाहर, और होटल के बाहर खड़े हैं। तो क्या करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना करने लगे, आधा घंटा हुआ, कोई गाड़ी नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बताया, तो उनको ऑप्शन ही नहीं है वहाँ खड़े रहने के सिवा। अब क्या करें, ठहरे। तो दोस्त ने पत्नी ने अपने दोस्त से, मेरे जो दोस्त थे, उससे कहा हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की अन्य भाषा में, सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। खाला बादा बादा राशि की दे, प्रभु तू ही हमें बचा सकता है। अभी हम होटल के लिए आधा घंटे का रास्ता है वहाँ से, जहाँ पर उनको रहना है ना। एयरपोर्ट से उतरे तो उन्होंने प्रार्थना किया, आधा घंटा हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनको पता था सारी। और वो रिसेप्शन ने बताया उनको कि आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से सब बंद है। तो ये वहाँ पर खड़े थे, आधा घंटा हुआ, इन्होंने हार नहीं माना। ये आधा घंटे खड़े थे, तो एक गाड़ी तुरंत आई। एक गाड़ी इतनी तेज़ी से आई, उस वक्त उन्होंने सोचा नहीं, जो भी है तो गाड़ी तो आ गई। तो गाड़ी आ गई, ड्राइवर ने कहा कहाँ जाना है, उन्होंने कहा मुझे फ़र्क होटल में जाना है। तो ये होटल में बैठ गए, होटल तक पहुंचाया, समय से पहले पहुंचाया उसने। उस वक्त उसके मन में गया नहीं कि क्या सब हो रहा है, कि गाड़ी बंद थी, गाड़ी आ गई तो हम होटल तक पहुंचे, वो उनका लक्ष्य था। तो वो जब आड़ी अंदर बैठे, पैसा दिया, और पैसे देने के बाद वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पीछे जब देखने लगे, गाड़ी है ही नहीं। तो सवाल यह है, वो कहता है इतनी जल्दी गाड़ी तो घूम नहीं सकती बर्फ में, और एक सवाल है कि बर्फ में गाड़ी नहीं चल सकती। तो वो कैसे आया और कैसे चला के आया, ये उसको बाद में उनका ट्यूब जल गया, कि दिमाग जला कि अरे वो पीछे देखने से पहले वो गायब हो गया।
तो वो सामने जो होटल वाला था, उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ये फलाने मुझे पहुंचाया। तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ कोई गाड़ी ही नहीं है, सरकार जब बंद करती है तो कोई बाहर नहीं आ सकता। तो तब उन्होंने याद आया कि अरे हमने प्रार्थना की, ये ज़रूर स्वर्गदूत है। तो देखो, स्वर्गदूत जो बेस में आया, बिल्कुल ड्राइवर के बेस में आया और बिल्कुल उनको पहुंचा के गया और बिल्कुल उड़न छू हो गया। तो ये चीज़ें परमेश्वर के साथ ही हो सकती है। जब आपकी कोई सहायता नहीं है तो प्रभु असंभव चीज़ों को संभव कर सकता है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, हमारे पास समय कम है, ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर हवा से उड़ के आए हैं और लेकर गए हैं लोग, है ना, अलग हवा से उड़ने वाली गाड़ियाँ लेकर, और तो अचंभे हो जाते हैं कभी। एक खास करके बर्फीले क्षेत्र में ही पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे आराधना के स्वर्गदूत। अब ये आराधना के स्वर्गदूत, ये जो दो धरती पर आते हैं, ये स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ेंगे। आराधना के जो स्वर्गदूत हैं ये अलग दिखते हैं और इनके बहुत सारे पंख हैं, और जिस तरह सेराफ और करूब है, ये सिंहासन के सामने है और उनके 6 पंख हैं, और ये हर वक्त गाते रहते हैं प्रभु के सामने। ये जो आराधना के स्वर्गदूत है, ये गायन लिखते हैं, नए गायन बताते हैं, नए शब्द बताते हैं गाने के। अगर जो एक आत्मिक व्यक्ति गाना लिखता है तो ये स्वर्गदूत मदद करते हैं। नए गाने, नए तरीके के जो धुन है, वो आपको धुन संसार में मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि इसलिए जब कोई गाता है अलग तरीके से, आत्मा में गाता है, स्वर्गदूत के दिए हुए धुन है। एक आत्मिक व्यक्ति जब अपना खुद का गाना लिखता है, आप ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन रहेगा और वहां पर ऐसी आवाज और धुन रहेगी कि आपको शांति मिलेगी जैसे आप स्वर्ग में हैं। ये जो वरदान दिए गए हैं, ये जो स्वर्गदूत हैं, ये नीचे आते हैं, सभाओं में भी आते हैं आराधना के वक्त। ये जब हम आराधना कहते हैं ना, परमेश्वर का सिंहासन उतर जाता है, तो सिंहासन के इर्द गिर्द गाते रहते हैं। तो जब हम आराधना करते हैं सभाओं में, तो क्या होता है? यही होता है। इसीलिए हम जब आराधना करते हैं, यहाँ वहाँ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन के सामने हम, और सिंहासन के सामने ये दूत गाते रहते हैं, स्वयं नीचे आते हैं। और उस वक्त ऐसे दूत भी है जो म्यूजिक मिनिस्ट्री के पीछे जाके बजाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं, है ना। ये इसलिए मुझे पता है क्योंकि ये प्रभु के अनुग्रह से मेरे साथ हुआ था और मुझे कुछ पता नहीं। मैं इतना बड़ा गायक नहीं हूँ, मैं तो सादा गिटार खेलता हूँ। तो लेकिन एक दिन मैं गा रहा था, रूम में ही गा रहा था, और मेरे सामने और एक भविष्यद्वक्ता थे। तो मैं तो गा रहा था, हमारे 4-5 पहली बार घर में आए तो गा रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा, अरे आपके पीछे कौन खड़ा है? मैंने बोला कौन खड़ा है? और बोले एक स्वर्गदूत जो है बांसुरी बजा रहा है। तो मैंने तो नहीं देखा। तो देखो, स्वर्गदूत जो है हमारे साथ धुन बजाने आते हैं और बैकअप करते हैं। कभी कभी हमारी आवाज़ बैठ जाती है ना, तो ये बैकअप करते हैं ऊंचा उठाने के लिए आवाज़। ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं था, उस भविष्यद्वक्ता ने मुझे बताया। तो तभी से मुझे पता चला, कभी कभी शुरुआत में गाने का गला हिचकता है, तो मुझे याद आने लगा कि हाँ, ये ज़रूर है कि स्वर्गदूत आके आपको बैकअप देते हैं और सुर लगा के आगे ले जाते हैं। तो ये स्वर्गदूत जो है गाने के स्वर्गदूत है। ये गाने जब आप लिखते हैं, है ना, बहुत सारे परमेश्वर के दास है जब ये गाने लिखते हैं, मैं समझता हूँ ये कान में पंक्तियाँ बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ये स्वर्गदूतों के शब्द। और इसलिए कोई कोई गाने जब आप देखेंगे, छूने वाले गाने हैं जो संसार के प्रोफेशनल आदमी भी नहीं छू सकते। देखो, संसार के लोग जब अब खेलते हैं और आत्मिक व्यक्ति खेलता है, आपको तुरंत परखने की आत्मा से पता चलता है ना। अगर जो आप प्रार्थना में हैं और वचन पढ़ते हैं, आपको तुरंत पता चलेगा ये संसार का गाना है और ये आत्मिक गाना है। एक गाने से आप आत्मिक रूप से शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, संसार के गाने से नहीं मिलती। संसार के गाने से आप जितना सुनेंगे, आप भावनाओं में खोकर जाएंगे, क्योंकि ये भावनाओं में लिखे हुए गाने हैं। तो आप फर्क समझ सकते हैं। इसलिए आज के दिन हमें प्रार्थना करना चाहिए, जो भी जवान लोग हैं जिसको गाना अच्छा लगता है, वो परमेश्वर को वचन को पहले पढ़े, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे तो वो वचन के अनुसार जब गायन लिखेंगे तो उसमें बहुत सामर्थ होता है। कोई भी गाना अगर जो उसमें परमेश्वर का वचन है, बहुत सामर्थ होता है। वो स्वर्गदूतों से ही आते हैं, परमेश्वर की आत्मा से आते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ,
हर एक गाना जो आत्मिक, अगर जो उसमें वचन नहीं है तो उसमें इतना सामर्थ्य नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है और उसमें धुन जब हम डालते हैं तो परमेश्वर खुद अपने स्वर्गदूतों के द्वारा धुन देते हैं। तो यहाँ पर पीटर टैन ये भी कहता है कि जो व्यक्ति दूतों के द्वारा गायन लिखता है आत्मिक रूप से बैठकर, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। उस व्यक्ति का गाने का सामना संसार वाला भी नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं वहाँ पर स्वयं स्वर्गदूत बनाए हुए प्राणी ने नीचे आकर उनके धुन दिए हैं और उनके शब्द दिए हैं। तो वो कहता है कि उनको ऐसे बताया गया कि जब हम आत्मिक रूप से कोई अनुभव गाना लिखेंगे तो न कोई सामान्य मानुष उसका सामना कर सकता है, उस गायन का इतना आत्मा में भरा हुआ गाना रहता है। आगे हम पढ़ते हैं संदेश के स्वर्गदूत। अभी हम पढ़ रहे हैं आराधना के स्वर्गदूत, तो अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत है। अभी संदेश के स्वर्गदूत, हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, एक गायन लेंगे, हम उसी स्वर्गदूत का गायन लेंगे। ये जो यशाया 6 का सराफ, यशाया ने जब सराफ को देखा गाते हुए पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। नीवें डोल उठी, पवन धुएं से भर गया, नीवें डोल उठी, पवन धुएं से भर गया। एक दूजे से कहते थे पवित्र पवित्र पवित्र, पवित्र स्वर्ग में यही चलता रहता है। हमें अभी से ही अनुभव करना चाहिए कि पवित्र पवित्र स्वर्गदूत यही गाते रहते हैं, पवित्र पवित्र तो स्वर्ग में यही चलता है, पवित्र पवित्र पवित्र। सुनने को कितना अच्छा लगता है। आप अगर जो हेडफोन में गाना सुनेंगे, कोई भी गाना स्वर्गदूतों का, और जब बार बार इसे सुनेंगे पवित्र 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 पवित्र, तो एकदम अंदर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में यही चलता है। यही सामर्थ से दूत गाते रहते हैं। अगले दूतों के बारे में पढ़ेंगे, संदेश के स्वर्गदूत, मैसेंजर एंजल्स। और ये गैब्रियल इसका मुख्य है, जो डैनियल के पास आया, ज़करिया याजक के पास आया, मरियम के पास आया, ये संदेश लेकर आते हैं और गैब्रियल इसका मुख्य है। तो जैसे मैंने बताया,
सिंहासन के ऊपर एक मंडप है मधुमक्खी जैसा, ये हमें ऐसे दिखाई नहीं देता है। ये 10 पद के स्वर्गदूत है सुरक्षा के लिए, है ना। नीचे से अगली बार समय मिलेगा तो फिर से बताऊंगा। 10 पद के एक मंडप है, इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर का सिंहासन पे चकमक बिजली रंग बिरंगी चीजें होती है, ये सारे स्वर्गदूत है। तो यहाँ से योद्धा के स्वर्गदूत है, फिर परमेश्वर के बेटे हैं, उसके ऊपर न्याय के स्वर्गदूत है, ये सबसे नजदीक है सिंहासन के, उसके ऊपर 7 और पद है। तो सोचो देखो क्या सुरक्षा है सिंहासन की, और कैसे परमेश्वर का सिंहासन घेरा हुआ है। ये मुझे भी पता नहीं था जब तक हमने शोध किया कि, और उसमें से एक प्राणी है, उसका सुपरवाइजर है और उसका मुख्य है। तो गैब्रियल उसमें से ऐसा है, और मिखाएल एक है, उसके नीचे प्राणी है, उसके नीचे असिस्टेंट है। तो ऐसे सारी चीजें स्वर्ग में है। तो संदेश वाले स्वर्गदूत गैब्रियल उसका मुख्य है, और ये मनुष्य के सामने, हमारे सामने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे है जैसे मरियम के हमने देखा था, डैनियल के लिए देखा था। और इनके भी थोड़े थोड़े पंख हैं। आगे जो है सेवकाई के स्वर्गदूत, सेवकाई के स्वर्गदूत जो है ये बेस बदल कर आते हैं। ये सेवकाई के जो स्वर्गदूत है ये बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखते हैं, मिनिस्टरिंग एंजल्स, है ना। और ये जैसे मैंने बताया, आपके कलीसिया में आके बाजू में बैठेंगे, आपको पता नहीं चलेगा ये कोई नया व्यक्ति है क्या। आपके कपड़े डाले गए अलग जाति के कपड़े होंगे, यानी समझो हम भारत देश में हैं तो राजस्थान वाला बेच डाल के आएगा, आपको पता नहीं चलेगा स्वर्गदूत है। तो ऐसे स्वर्गदूत है। और हो सकता है कभी कभी कहते हैं हम दरवाजे पर किसी दूतों का आमंत्रण किया होगा, हमें पता भी नहीं। अगर जो किसी बाहर से कोई व्यक्ति आया होगा, हमने पानी दिया होगा या किसी को खाना दिया होगा, हमको अंदर से लगा होगा नहीं नहीं बेचारा हमें कुछ देना चाहिए, यही हो सकता है स्वर्गदूत है, हमें पता नहीं चलता अगर जो प्रभु आत्मिक रूप से बताएगा। इसलिए हिब्रानियों में 13:2 में ये दिया गया है कि पहुना ही करना न बोलना। अभी पहुना ही करना न बोलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। तो देखो ऐसे हो सकता है जब हम अनजान व्यक्ति को अंदर लेते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक देंगे या कुछ भी देंगे, लेकिन बाद में हमें पता चलेगा और स्वर्ग में ही पता चलेगा अकाउंट में कि हमने किसको किसको क्या क्या दिया, है ना। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो स्वर्गदूत मनुष्य के वेश में आते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम जब तक इस संसार में हमें नम्र लेकर जीना है, एक नम्र दास लेकर जब जिएंगे, तभी मेरे हिसाब से स्वर्गदूत दर्शन दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। और हमें जितना पवित्र जीवन जिएंगे उतना प्रभु हमें शायद स्वर्गीय चीज़ें और बताएगा, इस धरती पर ही, स्वर्ग में तो बताएगा ही, है ना। तो ये अलग तरीके के ही स्वर्गदूत है। ये सब बेस बदलते हैं, लेकिन मनुष्य की मदद के लिए आते हैं नीचे। ये सारे जितने भी हैं हमारी ज़रूरतों को पूरे करने वाले स्वर्गदूत हैं। आर्थिक स्थिति में कभी समस्या होगी तो आर्थिक स्थिति पूरा करते हैं। इसका भी एक उदाहरण है। आर्थिक स्थिति में अभी ये स्वर्गदूत पैसा लेकर नहीं आएंगे। स्वर्गदूत क्या करते हैं, हम जब वचन के अनुसार हुक्म देते हैं, प्रभु आपने कहा कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे जब जो परमेश्वर के डरवाए हैं आप वचन बोलकर भेजते हैं, तो प्रभु मेरे जो लटके हुए पैसे प्रभु वो जाके शैतान के हाथ से वापस लेकर आए, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को बेचकर, आपका वचन ये कहता है। तो जब हम वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूत वचन को सुनकर कार्य करते हैं, हमारे शब्द नहीं सुनेंगे। तो हमें हर एक चीज के लिए वचन चाहिए। हमारी आर्थिक स्थिति गंभीर है तो वचन चाहिए उसको वापस लाने के लिए। तो स्वर्गदूत पैसा लेकर नहीं आएंगे, स्वर्गदूत वातावरण ऐसा करेंगे कि वो आदमी जिसने लिया था वापस लेकर आएगा, या तो अलौकिक रूप से और ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां पर आपके पैसे आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, एक ये सच्ची घटना है, शायद यूरोप में, ब्रिटेन के देश में बहुत साल पहले एक महिला ने शायद पैसे लिए थे, और पैसे लिए थे कर्जा, और नहीं पैसे नहीं लिए थे उन्होंने, और उनके नाम पर कर्जा डाला गया छूट मुट का, और वो कर्जा उनको उस महिला को भरना था लगभग 10 साल। तो वो कहती थी अरे ये मेरे नाम पे कैसे आया। अभी आपको पता है भ्रष्टाचार में क्या क्या होता है। तो ऐसे कुछ हुआ और उसके नाम पे कर्जा डाला गया, और उसको 10 साल तक भरने का इंस्टॉलमेंट था, बैंक में जाकर उसको हाजिरी देना था।
तो ये महिला बार बार जाती थी बैंक में और प्रार्थना करती थी, प्रभु तू जानता है कि मैंने तो कुछ लिया ही नहीं है, ये मुझे फंसा दिया गया है ना। और ये कहते कहते रोती थी, हर रोज रोती थी। तो बैंक में एक दिन ऐसे हुआ, वो बैंक में गई और बहुत सारा रकम बाकी था। वो कहती थी कि अभी कितनी साल, मेरा उम्र इतना है, कब तक मैं भरूंगी। तो वो बैंक में जब पहुंची और उनको हस्तगत करना पड़ा कि इतने पैसे बैलेंस है, ऐसे कुछ था उनका सिस्टम। ये बहुत सालों पहले की बात है। तो मैनेजर ने उससे कहा, आपका तो पैसा चुकता हुआ है। तो ये एकदम आश्चर्य हो गई, अरे सर क्या कहते हो, गए महीने में मैं आई थी, यहाँ पर इतना बाकी था। तो मैनेजर कहने लगा, नहीं देखो रजिस्टर, यहाँ पर साइन है। तो अभी ये महिला को समझ में नहीं आया क्या हुआ है। तो उन्होंने रजिस्टर देखा तो साइन किया है कि सब पैसे चुकते हो गए हैं। वो घर में गई तो घर में आत्मा में उनको पता चला हो ही नहीं सकता, ऐसे ही कैसे किसी ने साइन किया। आखिर स्वर्गदूत है। जब स्वर्गदूत कुछ कार्य करते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, ना मैनेजर को पता चलेगा, ना इसको पता चलेगा, क्योंकि वो बेकसूर थी। वो मैनेजर खुद कहने लगा, देखो आपका पैसा दिया गया है, हस्ताक्षर है, देखो हस्ताक्षर के साथ बताया उन्होंने। तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। और ये जब घटना मैं बार बार सुनता हूं तो मुझे भी प्रोत्साहित मैं हो जाता हूं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है जब हम वचन के अनुसार परमेश्वर से मांगेंगे। तो ये जो स्वर्गदूत है बेस में आते हैं तो अलग अलग ऐसे मदद कर सकते हैं। हमें पता भी नहीं चलेगा किस किस तरह के लोग हैं, किस किस तरह बेस बदल कर आते हैं। हमारा विश्वास रहना चाहिए बस, और हमें स्वर्गदूतों का आदर करना चाहिए। प्रॉब्लम आज के दिन में कलीसियाओं में ये है कि स्वर्गदूतों का शिक्षण नहीं देते, न भविष्यवाणी का शिक्षण देते हैं, न प्रेरितों का शिक्षण देते हैं, जो कि मैंने कहता सब कलीसिया नहीं देते, लेकिन प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसिया के नींव है। जो कलीसिया उसके ऊपर खड़े हैं। एफिसियों 2:20 कहता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये दो बाजू करके कलीसियाएं 3 सेवकायों में चलते हैं, इसीलिए वो दूसरों कलीसिया की नकल करते हैं और खुद को कहाँ जाना है पता नहीं चलता। क्योंकि जब प्रेरित और अगुवाई भविष्यद्वक्ता होते हैं तो वो अगुवाई करते हैं कि प्रभु हमें यहाँ जाने के लिए कहता है, ऐसा करने के लिए कहता है। इसीलिए प्रेरित में, एक्ट्स में आप देखते हैं पौलुस कलीसिया के नीचे था, लेकिन कलीसिया को रिपोर्ट करता था, लेकिन बताता था कि प्रभु ये बता रहा है, इसीलिए जगह जगह जाके कलीसिया खोलता था। तो एफिसियों 2:20 क्या कहता है, 5 गुनी सेवकायां होनी जरूरी है। इसलिए उसमें स्वर्गदूत शामिल है, प्रेरित और भविष्यवाणी में। दूसरे में आपको सिखाने नहीं मिलेगा, क्योंकि भविष्यवाणी के क्षेत्र में स्वर्गदूत आता है, दर्शन आता है, सब चीजें आ जाती है। इसीलिए आज के दिन में बहुत सारे लोग अनजान हैं और स्वर्गदूत जब बोलते ही हैं तो टॉपिक चेंज कर देते हैं। क्यों? वो ये डर के मारे कि ये गलत टॉपिक है। ये क्यों गलत है? स्वर्गदूत बाइबल में दिया गया है, स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ना हमारा काम है। और पुराने नियम से नए नियम में आप देखेंगे स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत कार्य कर रहे हैं। तो आज के दिन क्यों नहीं हो रहा है? तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। जब हम स्वर्गदूतों का आदर करेंगे, गई बार मैंने बताया था कि जिस चीज का हम आदर करते हैं प्रभु हमारा आदर करता है। हम स्वर्गदूतों को आराधना नहीं करते, लेकिन आदर करना चाहिए कि है हमारी मदद के लिए भेजे गए हैं, तब प्रभु हमारे लिए भेजेगा और प्रभु हमें छुटकारा देगा हर एक क्षेत्र से। तो यहाँ पर मैंने कई बार बताया था कि पर्सी कॉलेट एक व्यक्ति था और हर वक्त स्वर्गदूत उसके साथ रहता था और वो बचपन से स्वर्गदूत उसके साथ था और उसका उम्र 70 साल हो गया। तो वो स्वर्गदूत उससे कहता है कि मैं ऊपर गया ही नहीं। तो ये रक्षक वाला स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूत उसे कहता है मैं गया ही नहीं, अभी मुझे आपके साथ ही ऊपर आना है। जब वो मरने को गया था और वो जब ऊपर गया तो कहता है स्वर्ग कितना बदल गया है। उसका मतलब जब हमारा गार्डियन एंजल नीचे रहता है शायद वो ऊपर भी नहीं जाता, हमारे साथ ही रहता है। अगर जो हम प्रभु के वचन पर चलते हैं, हमें अगुवाई करते हैं, बचाता है, हर एक घटनाओं से बचाता है। वो कहता है अरे मैं गया ही नहीं, 70 आपके साथ ही मैं आ रहा हूँ स्वर्ग में। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, है ना। और ये जो बेस बदल कर अपने तरह ही दिखने वाले स्वर्गदूत भी है। अगर जैसा मैं हूं मेरा चेहरा बनाकर भी स्वर्गदूत रह सकता है। ये एक उदाहरण बाइबल में है, पतरस प्रेरित का 12
प्रेरित का 12 में देखो, प्रेरित के ज़माने में ऐसे बहुत सब कुछ सामान्य था, ये कॉमन था, ये कुछ अचानक आश्चर्यचकित चीज़ नहीं था। अब आज के लिए आश्चर्यचकित है क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। उस दिन में स्वर्गदूत आते जाते प्रार्थना करते सबको दिखाई देते थे, है ना, इसलिए बड़े बड़े कार्य होते थे। आज की कलीसिया में इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, इस सारे सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पर प्रेरित के 12 में जब पतरस को बंदी गृह में से निकाला गया तो वो जो दरवाजा खोलने आई उनको लगा उनका स्वर्गदूत है। उसका मतलब स्वर्गदूत उन दिनों में अपने मिलते जुलते चेहरे के स्वर्गदूत भी है। हो सकता है हमारे गार्डियन एंजल है, हमारे जैसे ही दिखते हैं, ये भी हो सकता है ना? तो वहां दिया है, पतरस जब दरवाजे में आया, अलौकिक रूप से उसे बंदी गृह से खोला गया दूत के द्वारा। जब दरवाजे पे आया वो महिला ने दरवाजा खोला भी नहीं, अंदर जाके बोली उसका दूत आया है, पतरस नहीं है ना। तो वो उसका मतलब उन दिनों में मिलते जुलते स्वर्गदूत है आपके चेहरे के, आपको पता नहीं चलेगा, मदद करने आएंगे किस तरह, है ना। पतरस वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन और उनको लगा उनका गार्डियन एंजल आया है। मतलब इतना सामान्य था उस दिन स्वर्गदूतों के बारे में चलना फिरना, है? और वही स्वर्गदूत आज आ सकते हैं हमारे कलीसिया में, आज बाजू में बैठ सकते हैं, चाइनीज बनकर आ सकते हैं, भारतीय बनकर आ सकते हैं, अमेरिकी बनकर, नेपाली बनकर आ सकते हैं, पता नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम कितना आदर करते हैं स्वर्गदूतों के शिक्षण के बारे में और भविष्यवाणी दर्शनों के बारे में, है ना। हमें इनको आदर देना है। जब हम वचन का और इनका आदर देंगे तो प्रभु इस दूतों के द्वारा हमारी सहायता करने वाला है। भले ही सामने नहीं दिखेंगे लेकिन है, हमारे लिए कार्य करते हैं और हम जानेंगे और जानेंगे ही कि स्वर्गदूतों ने हमारी मदद की है। और आगे चलते हैं, वॉरिंग एंजल्स, योद्धा के स्वर्गदूत। अभी योद्धा के स्वर्गदूत में मिखाएल सबसे मुख्य है, जैसे हमने कहा आर्क एंजल है और उसके नीचे बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। लेकिन हम जो सोचते हैं वैसा नहीं है, हर स्वर्गदूत अच्छे दिखने वाले नहीं है। ये योद्धा के स्वर्गदूत है, बहुत खतरनाक दिखते हैं। ये कभी कभी हेलमेट पहने हुए नजर आएंगे और कभी, मैंने तो देखा नहीं है अभी तक, लेकिन ऐसे वर्णन किया है लोगों ने जो देखा है कि वो हेलमेट पहने हुए पूरे आर्मर में रहते हैं, जैसे हम पुस्तकों में देखते हैं। ऐसे खतरनाक, आपको 10-10 फीट 20-20 फीट के ऊंचाई पर रहते हैं और ऐसे चौड़े। तो ये योद्धा के स्वर्गदूत है, लेकिन फिर भी इनकी देखने में पवित्रता नजर आती है। तो ये बहुत अलौकिक चीज है ना। वो कहा गया है कि इतने सारे चीजें होने के बाद भी खतरनाक, उनके चेहरे में पवित्रता दिखाई देती है ना। तो कभी कभी चेहरे ढके ही रहते हैं हेलमेट की तरह, जब युद्ध शहरों के लिए और योद्धा स्वर्गदूत लड़ने के लिए नीचे आते हैं। जब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं तो ये दूत आते हैं। जब हम गहराई में प्रार्थना करते हैं योद्धा के आत्मिक युद्ध, तब शहरों के लिए, देशों के लिए ये नीचे चले आते हैं हमारे लिए, जिस तरह डैनियल के लिए आए थे। तो हमें स्वर्गदूतों की जरूरत है। हम डैनियल अकेले ने वचन से प्रार्थना किया, स्वर्गदूत डैनियल, गैब्रियल और मिखाएल नीचे आए। तो सोचो, हम संख्या की ओर ध्यान मत दो, हमें प्रार्थना करना है वचन के अनुसार। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा हमारे लिए। हम एक भी होंगे, एक देश के लिए या शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु दूत भेजेगा, है ना। सवाल यह है कि हम कितना वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं और कितना गहराई में। तो मिखाएल जो स्वर्गदूत है, डैनियल की सहायता के लिए भेजा गया था। और वहां पर प्रकाशित वाक्य में 10 में और एक स्वर्गदूत दिया गया है। वो कहते हैं इतना खतरनाक है, यूहन्ना कहता है, प्रकाशन 10 का 1 से 6, उसका आना इतना अलौकिक था कि ये एकदम अलग ही स्वर्गदूत दिख रहा था। उसका मतलब ये योद्धा का स्वर्गदूत है। और ये योद्धा के स्वर्गदूत, वॉरिंग एंजल जो होते हैं, ये आगे पीछे नहीं देखते, अपना लक्ष्य रख के वो काम करके जाएंगे। ये भले वो आप विश्वासी होंगे और आप विश्वासी होकर कुछ गलत काम किया तो आपको भी मारने के लिए छोड़ेंगे नहीं। तो ये वॉरिंग एंजल ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन पर ही चलकर वापस जाएंगे। और ये न्याय के स्वर्गदूत है। मुझे लगता है जब निर्गमन में पहलौठों को मारा गया तो यही दूत थे। निर्गमन में पहलौठों को जब मारा गया, जहां पर भी खून दिखाई दिया वो बच गए। अगर जो कोई इजराइल भी होता, इजरायली व्यक्ति भी जहां पर लाल रंग नहीं हुआ, उसे भी मारता। तो ये दूत है, ये नहीं देखेंगे इजरायली है कौन, ये है, ये वही करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। तो पर वो कभी भी भावनाओं में आकर हमारे साथ नहीं घूमेंगे, वो वही करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है और वचन के अनुसार नीचे कार्य करने के लिए भेजा है
है ना। तो ये हमें याद रखना चाहिए, स्वर्गदूतों के साथ मनुष्य के साथ दोस्ती नहीं कर सकते जिस तरह हम आपस में बोलते हैं अरे चलता है चलता है। वो कड़क मिजाज के वचन से चलने वाले कार्य के अनुसार लक्ष्य करके वापस जाते हैं, है ना। तो निर्गमन में हम देखते हैं परमेश्वर का नाश, है ना, जो पहलौठों का नाश, सारे लोग मर गए, है ना। तो वो सिर्फ वही देखते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, वो वही लक्ष्य लेकर चलते हैं, नाश करके वापस जाएंगे। तो ये नाश या मरण के स्वर्गदूत हैं कह सकते हैं। योद्धा के स्वर्गदूत अपना कार्य करके निकलते हैं। और ये सेवकाई के स्वर्गदूत नहीं है, जैसे हमने कहा वेश बदल कर आते हैं। ये सीधा अपना काम करने के लिए नीचे आते हैं। जैसे सब लोग बंदूक लेके बॉर्डर पर है, तो इनका काम ही ये है योद्धा लड़ने का, अंधकार की शक्तियों जो आकाश में है ना, प्रधानताएं और इनके से लड़ते हैं। इसलिए हम जब आत्मिक युद्ध में प्रार्थना करते हैं, ये हमारी मदद के लिए आते हैं, है ना। क्यों हम अकेले नहीं लड़ सकते। ये शहर में, आकाश में, हवा में ही पूरा प्रधानताएं और हाकिम है अंधकार के, तो हम अकेले कैसे लड़ेंगे। ये जो मीडिया है, सभी जगह अंधकार की शक्तियां हैं, यही सारी प्रधानताएं कार्य करती हैं। इसके लिए हमें ये स्वर्गदूत चाहिए, योद्धा के स्वर्गदूत। प्रभु इन योद्धा के दूतों को बेचकर तहस महस कर दे, है ना। गई बार मैंने बताया केनेथ हेगन एक जो परमेश्वर का दास है, उसने एक जगह अमेरिका में गया था, इसे प्रार्थना किया, प्रभु सारे प्रधानताएं, अन्य हाकिम जो है उनको बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और ये जो भ्रष्टाचार का सरकार है इसे बदल दे। और ऐसे करके वो निकल गया। उसको पता नहीं था क्या हो रहा था उस देश में, वो सिर्फ उसे बुलाया गया था, लेकिन आत्मा में उसे लगा, वो सब बांध के चला गया। और अगले हफ्ते में सारा सरकार बदली हो गया। तो देखो परमेश्वर कर सकता है स्वर्गदूतों के द्वारा। अगले हफ्ते में सारे जो सरकार के लोग बदल गए, भ्रष्टाचार वाले। तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, हमें किसी का नाम लेकर किसी के विरुद्ध कुछ नहीं करना है, हमें वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। प्रभु धार्मिकता लेकर, आपका वचन कहता है धार्मिकता से देश बनेगा, हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर अपने दूत के अनुसार कार्य करेगा, है ना। तो वो सिर्फ बांध के गया। केनेथ हेगन जो बड़ा परमेश्वर का भक्त था, वो बांधने लगा प्रभु प्रधानताओं को, हर एक हाकिम अंधकार के इस देश में, इस शहर में जो कार्य कर रहे हैं उसे बांध देते हैं और निकल जाए इस शहर में से। ऐसे करके वो चला गया अपने ग्रुप लेकर। और उसको बाद में पता चला अखबार में कि उसको पता नहीं था भ्रष्टाचार सरकार था। तो ऐसे भी है, हमें तो मालूम है, तो और कितना प्रार्थना करना चाहिए। जो भी सही नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमें प्रार्थना करना है, किसी को दोष नहीं देना है। प्रभु जानता है कौन किसके साथ न्याय करना है, प्रभु जानता है कौन सा स्वर्गदूत किसके लिए भेजना है ना। प्रभु के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हमें सिर्फ प्रार्थना करते रहना है। हाँ, हम आगे पढ़ते हैं, हमारे पास समय है 10 मिनट में होते उतना। अभी ये जो एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है, डिपार्टेड सेंट्स, यानी जो मरे हुए व्यक्ति प्रभु में चले गए हैं। अभी ये बहुत वाद विवाद वाला विषय है, लेकिन ये हो सकता है, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े बड़े दासों ने इनका एक बार किया है। अभी ये जो बड़े बड़े प्रभु में महिमा से चले गए हैं या समय से पहले चले गए हैं, प्रभु की योजना है, इसलिए उनको प्रभु को भी बुलाता है। लेकिन कभी कभी हमें सपने में ये वक्त आते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार कोई भी मरा हुआ व्यक्ति को हम फिर से प्रार्थना नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। तो क्या कारण है कि ये प्रभु में चले हुए, महिमा में चले हुए दूत स्वर्गदूत बन के आते हैं, या वो खुद अपने बेस में आते हैं। कैथरीन कुलमैन है और वॉचमैन नी है, ये बड़े बड़े परमेश्वर के दास थे, लोगों के सपनों में आए हैं, है ना। एक तो सीधी तरह आए हैं, एक तो स्वर्गदूत बन के आए हैं। तो वो प्रभु को ही पता है, वो आत्मिक रूप से व्यक्ति को पता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि प्रभु बताना चाहता है कि हमें उनके कामों को जारी रखना है। जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास, कैथरीन कुलमैन है ना, और वॉचमैन नी है, जॉन संग है ना, ये बड़े बड़े दास थे, बड़े बड़े कार्य करते थे, अलौकिक काम। तो ये जब सपने में आते हैं तो प्रभु कहता है उनकी सेवकाई जारी रखो, आपको उनकी सेवकाई जारी रखना है, और आप होंगे भी उसी में। इसलिए प्रभु आपको वो सारे लोग सामने लेकर आएंगे। और परमेश्वर के अनुग्रह से डेरिक प्रिंस मेरे सपने में आया, 3 बार आया है, क्योंकि डेरिक प्रिंस जो मशहूर वचन का स्कॉलर है, और मैं उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ाता रहता हूँ।
इसलिए हिंदी में जितने भी मैं सीख रहा हूँ उसके द्वारा ही सीख रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा हिब्रा का स्कॉलर था। और तो मैं सोच में लगा, प्रभु ये मुझे डेरेक प्रिंस क्यों बता रहा है आप, और वो भी नीले नीले कलर आसमानी सूट में सामने आया था मेरे। और तभी मुझे पता चला कि मुझे इसकी बताए, और मैं सिखा ही रहा हूँ, लेकिन उसके बताए हुई सारी चीज़ों को अनुवाद करना है और सिखाना है। और तभी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेरेक प्रिंस का शिक्षण और वो आके आराधना भी कर रहा था हमारे कमरे में। तो मुझे पता चला, तो ये प्रभु में चले हुए दास है, कभी कभी सपने में आएंगे। इसीलिए आएंगे कि हमें उनका काम जारी रखना है। अभी डेरेक प्रिंस वचन में था, वॉचमैन नी चमत्कार में था, और कैथरीन कुलमैन अलौकिक काम, है ना, लंगड़ों को चलाती थी, आपने सुना होगा। तो ये उन्हीं लोगों के सामने आएंगे जहाँ पर उनको वो वरदान है, वो वरदान के क्षेत्र में चलाने के लिए, पूरा करने के लिए। और ऐसे भी हैं कि कोई स्वर्गदूत जो है, हमारे प्रभु में चले हुए लोग दूत बनकर आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अभी ये साधु सुंदर सिंह ने एक पुस्तक में लिखा है, ये मुझे भी पता नहीं था। साधु सुंदर सिंह ने प्रश्न पूछा प्रभु से कि ये लोग भी क्या सिर्फ इनोक था या सिर्फ इलाइजा था जो ऐसे रूपांतर होकर गए, क्या और भी लोग हैं? तो प्रभु ने उसको उत्तर दिया, और भी लोग हैं, इसमें से आपके रिश्तेदार भी हैं और आपके और दोस्त भी हैं जो प्रभु में आए हैं, मैं दूध बनकर नीचे भेजता हूं उनको। तो ये साधु सुंदर सिंह ने अपने पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ही जानता है, हो सकता है कभी कभी सहायता के लिए आपके ही विश्वासी लोग प्रभु में जो चले गए हैं, दूत बनकर प्रभु भेजता है सहायता के लिए। शायद वो आदमी का बेस अलग रहेगा, लेकिन वो दूत बनकर आता है और आपकी जो प्रॉब्लम है घर की, वो सॉल्व करके जाता है। अभी ये प्रभु ही जाने, ये वाद विवाद की भी बात है, लेकिन ये सच्ची घटनाएं भी है, क्योंकि साधु सुंदर सिंह एक परमेश्वर का बड़ा भक्त है। साधु सुंदर सिंह जो है परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त है, और वो अभी स्वर्ग में है, तो ये सारी चीज़ें वो लिखता है। तो इसीलिए हमें हमारा मन को खुला रखना चाहिए कि प्रभु तो हमें स्वर्गीय हमारी आंखों को खोल, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, है ना, जिसको हम नकारते हैं, लेकिन प्रभु कभी कभी दूतों के द्वारा ऐसे भी लोगों को हमें भेजता है ना। और बहुत सारे स्वर्गदूत ऐसे हैं जो प्रभु में चले गए हैं, है ना, और बहुत सारे समय परमेश्वर की सेवा करते हैं, हाँ? और बहुत सारे स्वर्गदूत जो परमेश्वर के नज़दीक है और परमेश्वर के दासों की तरह दिखते हैं, है ना, ये हमारे ही रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ऐसे दिया गया है। और तो कभी कभी हम सोचते हैं ना, रिश्तेदार क्यों आए थे मदद करने, तो उनका दूत हो सकता है। लेकिन ये उसी वक्त आएंगे जब आपको कोई समस्या का, है ना, एकदम ज़्यादा मरे हुए नहीं रहेंगे, यानी 40 दिन के बीच में, ये एक प्रश्न है। और दूसरा कहते हैं कि वो बेस के दूत के बेस में आ सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, खाली कोई भविष्यद्वक्ता आपको बताया आया था, ऐसा आया था। तो ये परमेश्वर के अलौकिक काम है, प्रकाशन है, तो ये बेस में भी आ सकते हैं स्वर्गदूत। और जैसे मैंने कहा, स्वर्गदूत हमारे चेहरे के बेस में आते हैं, तो क्यों नहीं आ सकते, है ना। तो बहुत सारे हैं। तो साधु सुंदर सिंह को प्रभु ने कहा, इनोक इलाइजा की तरह बहुत से और रूपांतर लोग भी हैं जिन्होंने हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे दोस्त हैं और अंधे की दुनिया से आते हैं। और भी एक बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग भी सिर्फ एक, है ना, हम ऊपर जाके हवा में रहते हैं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग से छोटे छोटे बच्चे प्रभु भेजता है नीचे सहर करने के लिए, है ना। साधु सुंदर सिंह ने लिखा है, बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पर भी क्लास होती है, नीचे स्वर्ग धरती पर भेजते हैं, फिर वापस ऊपर लेकर जाते हैं। अलग अलग क्लास है, ऊपर भी अलग अलग क्लास चलती है। और हम भी जब जाएंगे, यहाँ से सिर्फ आराम नहीं है, वहाँ पर भी क्लास चलेगी, है ना। और अगर जो एक बात याद रखना है कि वो स्वर्ग में सिर्फ जाके हवा में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं स्वर्ग में। बहुत सारे आत्मिक प्राणी हैं, बच्चों को नीचे भेजते हैं, फिर मध्यम वर्ग को नीचे भेजते हैं, वो जाओ सैर करके आओ, इसको पढ़ाई करके आओ, फिर ऊपर आते हैं, ऐसे सारी चीज़ें हैं।
और एक बात याद रखना है, अगर जो स्वर्गदूत आपके सामने आना है तो पिता परमेश्वर की परवानगी के सिवा सामने नहीं आएगा वो। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि स्वर्गदूतों का दर्शन देखना हमारे हाथ में नहीं है, पिता परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर की इच्छा है तो आएगा, और आपको कोई बड़ा कार्य करना है प्रभु आप भेजेगा उसके लिए। या तो कोई भविष्य दुखता देखेगा आपके बाजू में कि कोई कार्य है आपके जीवन में इसलिए आपको भेज रहा है ना। तो वो आपके इर्द गिर्द रहेंगे स्वर्गदूत, ध्यान रखिए, वो आपके बाजू में रहेगा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा है तो ही दिखेगा। जैसे मैंने बताया मेरे पीछे गाने के समय था लेकिन मुझे नहीं बताया प्रभु ने, तो प्रभु ही जानता है कब बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, है ना। हो सकता है हमारे अंदर घमंड आएगा इसके लिए नहीं बताता है उस समय, शायद थोड़े साल के बाद बताएगा। हम देखते हैं डैनियल जब बूढ़ा था तभी स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, डैनियल को उसके पहले कभी दिखाया नहीं स्वर्गदूत के दर्शन। तो परमेश्वर के ऊपर है, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पर बुका रहना है और परमेश्वर के कार्यों को करते रहना है और संगति में बैठना है और परमेश्वर के वचन पर जोर देना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जितना हम घोषित करेंगे, स्वर्गदूत निकलते हैं, स्वर्गदूत बाजू में रहते हैं, दिखाई नहीं देंगे लेकिन आपके लिए काम करेंगे, है ना। हम प्रार्थना करेंगे, यहाँ पर अगली बार इसे जारी रखेंगे। स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा विषय है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इतनी सारी चीज़ें हैं आत्मिक क्षेत्र में प्रभु, इतनी सारी क्षेत्र हैं प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, ताकि हम भी सीखें प्रभु कि स्वर्ग में क्या चल रहा है और धरती पर क्या चल रहा है और हमें किस तरह का जीवन जीना है। हे प्रभु, हम भी यहाँ पर और जहाँ पर भी जाए प्रभु, हम भी कहे पवित्र पवित्र पवित्र, और हम भी एक पवित्र जीवन जिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु, जितने सारे संसारों में समस्याएं चल रही है प्रभु यीशु मसीह, तो इनके घरों में आ, परिवारों में आ, इतने सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और खास करके जिनको तेरे बारे में नहीं पता प्रभु यीशु मसीह, आप उनके घरों में आ, उनके दोस्त बन जा प्रभु। जो भी आपने वचन में कहा है, जो अपने मुंह से कबूल करता है और जो दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जीवित हुआ। विराजमान देखा प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे पर तेसरा एक